अच्छा जी, 3 मालूमात मैंने आपको दी हैं, इन्हें इस्तेमाल करके ख़त एल की इक्वेशन बताएं। तो हर शर्त को बारी बारी देख लेते हैं। ख़त एम की ढलान 2 है, जबकि इसका तूली काते वाई इंटरसेप्ट है -11। सॉरी, अक्सर मैं इसको +c लिख देता हूँ, लेकिन आपको मैंने +b सिखाया है तो यहाँ +b लिखते हैं। अच्छा जी, फिर ये कहा है कि ख़त एल पे ये पॉइंट आता है। अगर 2 पॉइंट होते तो हम ढलान निकाल सकते थे, यानी ये 1 पॉइंट तो काफ़ी नहीं होगा। तो क्या करें? तौबा करते हैं तौबा कि हमने मैथ क्यों पढ़ना शुरू की। नहीं भाई, इतना मुश्किल थोड़ी है जो रोना शुरू कर दें। हम चलते हैं अगली शर्त पे। अगली शर्त ये कहती है कि एल और एम एक दूसरे के उमूदी हैं, यानी परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो एम की ढलान ज़रब एम की ढलान का हासिल ज़रब होना चाहिए -1। और चूंकि ख़त एम की ढलान हमें मालूम है कि -2 है, तो -2 यहाँ आया, ज़रब एल की ढलान ये बराबर होना चाहिए -1 के। गोया एल की ढलान बनी -12, यानी इक्वेशन बननी चाहिए y = -12x + b। अरे +b कहाँ से लाएं? अरे हाँ, ये दूसरी वाली शर्त भी तो थी। अब देखते हैं कि यहाँ लगती है या नहीं लगती। तो भाई एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ, यानी x और y की एक वैल्यू दी हुई है। अगर इस ख़त की इक्वेशन है और इस ख़त पे ये पॉइंट पाया जाता है, तो अगर x और y हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास b आ जाना चाहिए, यानी y इंटरसेप्ट आ जाना चाहिए। तो डाल के देख लीजिए भाई, -7 = -12x जमा -7 बराबर है -12 ज़रब x कितना है 6 जमा b। तो अगर मैं b यहाँ से निकालूँ तो ये हो जाएगा -7, ये हो जाता है -3। तो -3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। गोया b आएगा -4। यानी हमारी इक्वेशन कैसे निकलेगी, इसको अलग करते हैं और इक्वेशन बस अलग से लिखते हैं। y = -12x जमा b, तो b तो -4 है, तो ये हो जाएगा -4 और बस।